आवाज जनता की। उतना से चलकर जयनगर को जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। यात्रीगण उतना से चलकर जयनगर को जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। थाना से लेकर के और सीनियर एसपी तक, रेंज डीआईजी, आईजी तक सभी लोग रात भर पेट्रोलिंग किए हैं और एक एक बिंदु पर निगरानी रखें। बिहार में चुनाव को लेकर के वैसे भी काफ़ी हाई अलर्ट था और काफ़ी सुदृढ़ ढंग से प्रतिनियुक्तियां की गई थी और द्वितीय चरण वाले जो जिले हैं वहां पर तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल पहुंच चुका था। कल संध्या के पहले ही पटना जिला का एक एक पुलिस पदाधिकारी रात्रि के दौरान बाहर निकले और एक एक स्थान पर चेकिंग किए, पेट्रोलिंग किए हैं और अन्य जिलों में भी पूरी रात भर जो पुलिस बल है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, डीजीपी विनय कुमार ने साफ तौर से कह दिया है कि बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया। क्यों? दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर बिहार में भी हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, बने हुए न्यूज पेयर के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सीमावर्ती इलाकों में लगातार छापेमारी और पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बिहार में देखिए, दूसरे चरण का चुनाव आज हो रहा है और वैसे भी पुलिस की कई बटालियन जो है बिहार में है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है। तो वहीं देर रात पटना जंक्शन पर भी लगातार जो है वो सर्च अभियान चलाया गया। मेटल डिटेक्टर से लोगों की जांच की गई। तो वहीं आपको बता दें कि पटना में कई ऐसे जगह जैसे बस स्टैंड, एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, कई ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। क्या कुछ करे बिहार डीजीपी विनय कुमार, जरा वो सुनिए। व्यवस्था की गई है। बिहार में चुनाव को लेकर के वैसे भी काफ़ी हाई अलर्ट था और काफ़ी सुदृढ़ ढंग से प्रतिनियुक्तियां की गई थी और द्वितीय चरण वाले जो जिले हैं वहां पर तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल पहुंच चुका था कल संध्या के पहले ही। तो जो प्रथम चरण वाले जिले थे वहां पर विशेष एहतियात करने की ज़रूरत थी। तो उन सभी जिलों में, जैसे पटना जिला भी उसमें एक है जहां पर प्रथम चरण में मतदान हुआ था, तो पटना जिला का एक एक पुलिस पदाधिकारी रात्रि के दौरान बाहर निकले और एक एक स्थान पर चेकिंग किए, पेट्रोलिंग किए हैं और अन्य जिलों में भी पूरी रात भर जो पुलिस बल है थाना से लेकर के और सीनियर एसपी तक, रेंज डीआईजी, आईजी तक सभी लोग रात भर पेट्रोलिंग किए हैं और एक एक बिंदु पर निगरानी रखें। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले बहुत सारे क्षेत्र थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, जहां पर जाना बहुत पुलिस बलों के लिए भी काफ़ी मुश्किल था और रास्ते नहीं थे, दुर्गम क्षेत्र था, पैदल जाना पड़ता था। तो वहाँ पर एक तो है कि नक्सलिज्म का प्रभाव समाप्त हो गया है और दूसरा है कि वहाँ पर जाने के मार्ग भी अब बन गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में कहीं कहीं पे पक्का रोड नहीं बन पाया है, लेकिन मोटरेबल रोड बन गया है। तो जैसा कि आपने देखा होगा जमुई का चोरमारा, वहाँ तक अभी पक्का रोड नहीं बना है, कच्चा रोड है, पहाड़ी और वन मार्ग है। तो वन मार्ग में नियंत्रण है फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से। कोई बाहर की एजेंसी आकर के वहाँ पे हस्तक्षेप करके पक्का मार्ग नहीं बना सकती, उसे फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी कई दशक बाद कल वहाँ मतदान कर्मी, पुलिसकर्मी पहुँचे तो वहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी भव्य स्वागत किया गया। वहाँ सुबह से ही पंक्तिबद्ध होकर के मतदाता मतदान कर रहे हैं। बरहट थाना क्षेत्र में जो चोरमारा जगह है, चोरमारा में 2007 जनवरी फरवरी में पूरे भारत वर्ष के जो सीपीआई माओइस्ट का कैडर्स था वो वहाँ पे आकर के अपना कांग्रेस किए थे, मीटिंग किए थे, नीति निर्धारण किए थे। तो चोरमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो गढ़ के रूप में उनका माना जाता है, जहाँ पर वो मीटिंग करते थे कई दिनों तक और वहाँ पुलिस के लिए एकदम ही एक तरह से बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था। वहाँ पर मतदान हो रहा है, एक बहुत ही एक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। इसी प्रकार आप रोहतास का रेहल देखेंगे तो रेहल क्षेत्र में भी अच्छे से मतदान हो रहा है। वहाँ पर भी अभी हमें ड्रोन का पिक्चर मिला है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं वहाँ का ड्रोन पिक्चर मैं देखा हूँ, काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। रेहल में भी जब पुलिस बिल्डिंग में था तो गया था, रेहल में थाना बन रहा है, तो रेहल थाना का निर्माण लगभग पूर्ण भी होने पर होगा। तो रेहल में थाना बन